निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद्रवमृत संयुतम पीबत भागवतम रसमालय। पीबत यानी पीना। क्या पीना है जीवन में? कथा का पान करना, कथा को पीना। अब कहेंगे महाराज उस पीने और इस पीने में अंतर क्या है? ये जो हम लोग पीते हैं उसमें से 50% हम लोग त्याग देते हैं, लेकिन कथा को जब भी हम लोग पीते हैं उसको त्यागने की कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। और ध्यान देना, कथा को पीने के लिए क्यों बोला गया, सुनने के लिए क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि हमारे पास दो कान हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। लेकिन जब पिया जाता है तो इधर से जाता है तो कुछ देर अंदर रहता है। आपको शीतल बनाने के बाद जल का त्याग हम लोग करते हैं, वो भी कुछ आवश्यक चीजों को हम ग्रहण कर लेते हैं और व्यर्थ की चीजों को हम लोग त्याग देते हैं। जब व्यक्ति कथा को पिएगा तो ये कथा आपको शीतल बना देगी साहब, कथा को एकदम शीतल बना देगी। और जिसने कथा नहीं पी वो कभी शीतल नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति धूप से आ रहा हो, एक गिलास उसको ठंडा पानी दे दीजिए, उसके चेहरे पे चक चक करके प्रकाश आ जाता है, अभी को तो राहत आ गई। वैसे किसी दुखी व्यक्ति को गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापम। किसी तपते हुए व्यक्ति को यदि कथा का रसपान करा दिया जाए तो वो सारे दुखों से कुछ क्षण के लिए मुक्त हो जाता है, सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में पीना क्या है, सोच समझ करके पीना है। केवल कथा का ही पान करना है। और हम लोग कथा को छोड़ करके दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा कान में भरते रहते हैं, दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा। अच्छी चीजें सुनते हैं नहीं, अच्छी चीजें नहीं सुनते। हम लोगों के कान में अच्छी चीजें जाती ही नहीं है। काश अगर हम लोग कर्ण को ही ठीक कर ले कि हमको अच्छी चीजें ही सुननी है, केवल भगवत कथा ही सुननी है, भगवान का नाम ही सुनना है, केवल सत्विचार ही सुनना है, केवल दूसरों के कल्याण की बातें ही सुनना है, केवल जगत के कल्याण की बातें ही हमें श्रवण करनी है, तो फिर आप देखो आपके जीवन का परिवर्तन। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो अपने कर्णपुटों को जैसे मटके को, ये जो 500 वाली मूर्ति है, एक सुई में धागा डाल करके इस कान में घुसाओगे तो इस मूर्ति के इस कान से निकल जाएगी सुई। इन दोनों के कान आपस में जुड़े हुए हैं, इधर से डालोगे इधर से निकल जाएगी, इसलिए इसकी कीमत केवल 500 रुपए। और ये 5000 रुपए इसकी कीमत क्यों है? बोले इस मूर्ति की खासियत है कि इधर से अगर सुई धागा डालोगे तो इधर से निकलेगी नहीं, ये इधर से डालोगे तो ये इधर जाएगी, अंतःकरण की तरफ जाएगी। इसलिए इसकी कीमत 5000 रुपए है। एक छोटा सा अंतर। जो व्यक्ति कथा तो श्रवण करता है, कथा श्रवण करने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देता है, उसके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, कभी नहीं। अरे तुम 7 दिन तक नींबू निचोड़े, अरे कम से कम दूध फटना तो चाहिए था मेरे भाई। 7 दिन तक नींबू निचोड़े तो दूध फटना भी चाहिए था।
तुम 7 दिन कथा में ही डूबे रहे और कोई परिवर्तन तक नहीं आया। इसका मतलब कथा का रसपान नहीं किया, कथा श्रवण नहीं किया, कथा श्रवण नहीं किया। इसलिए हमेशा जीवन में ध्यान रखना है, 1% ही सही, 0.1% ही सही, कथा को इधर से श्रवण करके इधर न निकाल करके इधर प्रवेश कराने का प्रयास करें। इस तन को कीमती बनाने के लिए, इस तन को दामी बनाने के लिए, इस तन के मूल्य को बढ़ाने के लिए इस कान से डाल करके इस कान निकालना कभी जीवन में, इस शरीर की कीमत कम हो जाएगी। और इस कान से सुई धागा डाल करके इस कान से निकाल देते हो, ये केवल आप ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए मूर्तिकार कहता केवल मैं जानता हूं, केवल मैं जानता हूं। इसीलिए एक शब्द बोले, मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, वो अपने कर्णपुटों को उस कथा के रस की धारा में ले जा करके लगा देते हैं और पूरी धारा उनके कर्णपुटों में प्रवेश कर जाती है। सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं, मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु केवल इस समय जब तक 7 दिन तक कथा चल रही है तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल हजारों हजार कान चाहिए मुझे, बड़े बड़े हाथी के कान चाहिए कि एक शब्द भी मेरे कान के बाहर न जाने पाए, एक शब्द भी कान के बाहर न जाने पाए, बस और कुछ नहीं। मुहुरवो रसिका भुवि भाव का। इसलिए पीना क्या है, बड़े सावधानी से पीना। पिलाने वालों की संख्या बहुत होती है, बहुत होती है। हमारे वृंदावन में जाकर के देखना, अक्षय तृतीया के दिन कम से कम 500 लोग परिक्रमा मार्ग में, कोई शरबत पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई छाछ पिला रहा है, कोई दही पिला रहा है, कोई कुछ पिला रहा है। एक महात्मा भजनानंदी हाथ में झोली माला लेकर के परिक्रमा कर रहा है, रास्ते में उसको प्यास लगी। जितना कदम बढ़ाता है, जहां जहां उसकी नजर पड़ती है कि यहां पिलाने वाले हैं, यहां पिलाने वाले हैं, यहां पिलाने वाले हैं, नजर तो सब जगह डालता है, लेकिन पहली बात वो देखता है पवित्रता की बात, शुद्धता और पवित्रता को देखता है कि जो पिलाने वाला व्यक्ति है उसके अंदर शुद्धता पवित्रता है या नहीं, तभी मुड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, चले जा रहे हैं, दिखाई दिया गए, हाँ पी लिए चल दिए, फिर आगे गए पी लिए चल दिए। उनको शौचता से मतलब नहीं, पवित्रता से मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। लेकिन श्रवण करने वाला जो व्यक्ति है, जो रसिक है, जो भावुक है, वो व्यक्ति विचार जरूर करता है, विचार जरूर करता है। इसलिए क्या हमको पान करना है, क्या पान नहीं करना है, हमको ध्यान से श्रवण करना है, हमको ध्यान से सुनना है।